बिहार में आज वोटिंग हो रही है और आज चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना देखना पड़ रहा है, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए संभल से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हाजी आरिफ मोहम्मद तुर्की साहब मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे मुशीर खां तरीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आरिफ साहब, क्या लग रहा है जिस तरह की कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा, काफ़ी ख़राब स्थिति रही बिहार के अंदर, क्या मानते हैं क्या कारण रहा होगा बिहार के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जनता का फैसला जो भी है वो सर्वोपरि है। जनता जनार्दन है, लेकिन कहीं ना कहीं शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मजबूती के साथ वोटिंग से पहले जो फिक्स कर देती है वही परिणाम क्यों आते हैं, इन बातों से हमें थोड़ा संदेह होता है। और हम चाहते हैं कि इस देश में आज जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो मजबूत होती चली जा रही हैं और ये देश के लिए बड़ी दुख भरी जो लहर है वो चल रही है। इस देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, इस देश को भाईचारे की ज़रूरत है, हम सबको मिलके चलने की ज़रूरत है, ना कि नफरत से ये देश चलेगा बल्कि ये प्यार मोहब्बत से देश चलेगा। बस यही हम पैगाम देना चाहते हैं। आगे किस तरह से कांग्रेस रास्ता तय करेगी बिहार के बाद? लग रहा है कि यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका खासा असर देखने को मिला, क्या मानते हैं? देखिए, इससे ना तो निराश होने की ज़रूरत है, ना हताश होने की ज़रूरत है। हमारे जो माननीय जननायक देश के नेता राहुल गांधी जी हैं, वो उनके तमाम इस देश में जो बब्बर शेर हैं वो हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम दोबारा से जो कमियां हैं उसको दूर करके पूरी तैयारी के साथ 2027 में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित इंडिया गठबंधन यूपी में निश्चित जीतेगा 2027 में। यानी कि आपने देखा कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद भी कांग्रेसियों का हौसला टूटने वाला नहीं है और कांग्रेसी पूरे अडिग हैं अपने मिशन को लेकर के और 2027 को लेकर बड़ी बात कही हाजी आरिफ साहब ने। मुशीर साहब, काफ़ी चिंता का विषय है बिहार चुनाव के परिणाम से, कांग्रेस को सबक लेने की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं, क्या कमियां रही होंगी चुनाव के अंदर? देखिए, मेरी सोच तो यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी SIR का काम शुरू हो गया है। हमें सबसे पहले SIR के ऊपर ध्यान देना है। SIR में आपने देखा होगा जो 65 लाख वोट काटे गए, पहला खेल तो वहीं पे हो गया। उसके अंदर हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। रातों दिन हम लोगों को BLA बनाने में एक कर देने चाहिए और जो पहली सीढ़ी है बेईमानी की, उस पहली सीढ़ी को हम उनकी कामयाब ना होने दें, ये हमारा कदम होगा। दूसरे, संगठन विसर्जन का जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो भी है। और जो जीत है, तो देखिए जीत के ऊपर हम लोगों को निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि एक गेम पहले से फिक्स था, एक पहले से नैरेटिव तैयार किया हुआ था, वो उसके ऊपर काम हुआ और उसका नतीजा आप देख लीजिए। सारे जो रिज़ल्ट थे वो पहले से मालूम थे। बराबर BJP के लोग या दूसरे लोग बराबर इस बात को कह रहे थे कि रिज़ल्ट ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो वो सेम टू सेम ऐसा कैसे रखा हुआ है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, जो कहा था, जो प्लानिंग की हुई थी, उसी के हिसाब से सारे रिजल्ट रखे हुए हैं। तो इसमें हम लोगों को नर्वस नहीं होने देना है। पहली सीढ़ी, बाद की सीढ़ी, उन सबसे हमें जूझना है और किसी भी सूरत में सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम SIR के ऊपर मेहनत करें, कोई आदमी हमारा छूट न जाए। वोट हर सूरत में बनना ज़रूरी है। वोट चोरी जो है वो यहीं से शुरू है। SIR की आपने बात कही, बहुत से लोग हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो चुने हुए हों, चाहे वो कैंडिडेट हों और दूसरी राजनीतिक पार्टियां, SIR पे काम क्यों नहीं कर पा रहे? सोशल मीडिया तक या फ़ोटो तक सीमित क्यों है? उसके अंदर इतनी कंडीशंस है लगी हुई कि अभी जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि होना क्या है। और पिछली जो 2003 की जो लिस्ट मांगी गई है, उसके अंदर आपने देखा होगा, मुझे कई लोगों ने बताया, दिखाया भी कि पूरे ब्लैंक पेज है और उसके अंदर ब्लैक
वो लगा हुआ है, निशान लगे हुए हैं, जो पिछले साल यानी 2003 में वो वोट आए ही नहीं थे। तो उनके लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। फिर दस्तावेज़ों की कहानी वो बड़ी ख़तरनाक है। फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरे और सर्टिफिकेट है या एड्रेस चेंज करने की बात है, आधार कार्ड में चेंजिंग की बात है, वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ है। तो ये छोटी छोटी सी कमियां जो हैं उसके ऊपर सैकड़ों रुपए खर्च करके वो काम हो रहे हैं। आप तहसील में जाइए, आप कहीं और जाइए, मुस्तकिल गड्डियाँ की गड्डियाँ रखी हुई हैं और वो काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। अधिकारी लोग मोटे पैसे लेकर उन कामों को करने के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहा है। तो कहाँ तक चक्कर लगाया, आखिर में वोटर परेशान होकर ये सोच देता है ठीक है भाई चलो नहीं हो रहा, जाओ ठीक है, वोट ही तो नहीं डालना है, नहीं डालेंगे। तो ये इस बात के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है वोटरों को, और वोटर गुमसुम है, वो परेशान है कि हम क्या भरें, किसको दिखाएं, क्या करें। BLA जो है हमारे, हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाकर हम जो है हमारे BLA काम करें, लेकिन वो भी जब उनके पास दस्तावेज़ नहीं है तो दस्तावेज़ कहाँ से अवेलेबल करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो इन्होंने ये सिस्टम बनाया है, देखिए ये आधार है, मतलब वोट के जीतने का SIR की जो ये कड़ी चल रही है ये मेन आधार है, इसी में उन्हें बाजी मारना है और ये खेल रचाया ही इस वजह से जा रहा है। आज तक क्या BLO 2 बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या इस पर कोई काम चल रहा है? हाँ, BLA तो काफ़ी बना दिए हैं हमने और इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन अभी पूरे जनपद में सारे बूथों पर BLA 2 नहीं बन पाए हैं। हमारा प्रयास बहुत तेज़ी से है और जल्द ही हम कंप्लीट होंगे। लेकिन धरातल पर BLA 2 दिखाई नहीं दे रहा कहीं। आप शायद शहर में देख रहे होंगे, शहर का मुझे जानकारी नहीं, चूँकि इस बार डिवाइड कर दिया है विधानसभा असमोली, चंदोसी और गिन्नौर, बिलारी आंशिक, ये जिलाध्यक्ष के पास है। जिलाध्यक्ष को BLA 1 बनाया गया है और विधानसभा संभल तो शहर अध्यक्ष को BLA 1 बनाया गया है। आप संभल की अगर बात कर रहे हैं तो ये शहर अध्यक्ष बनाया। यानी कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेसी निराश नहीं है और जी तोड़ मेहनत करने के लिए आगे विधानसभा 2027 के चुनाव में उतरने को कमर कस रहे हैं और SIR के कार्य में जुटे हैं। चेहरा बनकाब के लिए फर्जन भारती संभल।